नमस्कार दोस्तों। प्रॉफिट लॉस पूरा बेसिक से मेरे समझाते समझाते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। और आपको बहुत, अगर पीछे वाली वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश की है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है, अमन ने एक बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए। ठीक है। फिर उसने इसे महेश को 25% के लाभ पे बेचा। फिर महेश ने इसे 20% के हानि पे बेचा और प्रकाश ने इसे आखिरकार 10% के लाभ पे बेचा और 13,200 में बेचा है लास्ट में। तो अब क्या कह रहा है, आप पहले देखो, मेथड फर्स्ट बताता हूँ मैं आपको। माना अमन ने इसने X रुपये में ख़रीदा था। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, 25%, महेश ने इसे 25% के लाभ के बेचा। 25% 1/4, यानी पहले जो चीज़ 4 की थी उसको 5 में उसने बेच दिया। तो इसे क्या लिखोगे, 5/4। अब कह रहा है महेश ने इसे 20% की हानि पे, यानी 1/5, यानी जो चीज़ 5 की थी इसने इसको 4 में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/5। और अब आगे क्या है, प्रकाश ने आखिरकार इसे 10% के लाभ पर, 10% का लाभ, यानी इसने 10 में लिया था और 11 में इसको बेच दिया। तो इसको क्या लिखोगे, 11/10। और आखिरकार बेचा कितने में, 13,200 रुपये में। तो अब आप यहाँ पे आपको अक्स का वैल्यू निकालना है, तो कितने में बेचेगा। अब देखो, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, तो और इस 10 को इधर भेज दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 11x बराबर 13,200 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1,32,000। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो 11 का भाग 132 में जब दोगे तो आप गया 12 बार, तो ये कितना आ गया, 12,000 रुपये। यानी अमन ने महेश को 12,000 में वो बाइक दी थी। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, अमन ने बाइक कितने में ख़रीदा था। आपको ये 12,000 है ना, ये आपको ऑप्शन में पहले ही 1 नंबर पे ऑप्शन में आपको 12,000 मिलेगा, जो कि गलत होगा आंसर। क्योंकि इसने ये पूछ रहा है कि अमन ने बाइक ख़रीदा कितने में था, यानी अमन ने एक बाइक खरीदी, फिर 2,000 रुपये इसकी मरम्मत पे भी लगाए हैं। यानी वो 2,000 रुपये बाइक लाने के बाद में उसके ऊपर 2,000 रुपये लगा रहा है। तो इसका जो अमन ने बाइक खरीदी थी वो कितने में खरीदेगा, अमन का सीपी कितना होगा, 12,000 माइनस 2,000, तो कितना होगा, 10,000। इसका आंसर होगा 10,000। ये तो इसका है मेथड फर्स्ट। अब मैं बताता हूँ आपको इसका मेथड सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताने वाला हूँ मैं सक्सेसिव से। अब देखिए इसको, पहले कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, यानी 1/4। फिर आपको कह रहा है 20% की हानि पे दे रहा है, यानी 1/5 पे। फिर आपको कह रहा है कि 10% के लाभ पे दे रहा है, 1/10। तो आप इसे कैसे लिखोगे, यानी जो चीज़ पहले 4 की थी इसको 5 में दे दिया, जो पहले 5 की थी अब इसको 4 में दे दिया, जो पहले 10 की थी अब इसको 11 में दे दिया। तो अब सक्सेसिव में आप क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो ऐसे। और ये सक्सेसिव इसका ही एक एडवांस रूप है। आप इसको देखना, 5 से 5 गया, इससे ये गया, तो ये क्या है, 10:11। अब ये अनुपात आपके पास कौन सी चीज़ का आता है, ये अनुपात आता है आपको जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गए, तो आपके पास अनुपात आता है फर्स्ट और लास्ट का। यानी अमन ने बाइक 10 रुपये में ख़रीदी थी और लास्ट में दे रखा है आपने, प्रकाश ने आखिरकार इसे 11 में बेचा है। यह आपके पास ये चीज़ आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये इसका एडवांस रूप कैसे है, इसको आप अच्छे से देखिए, 5 4 11, 5 4 11 और 4 5 10, 4 5 10, इनको हम ऐसे लिख दिया और अक्स मान के हम ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या आया, यह आपका लास्ट का अनुपात है और लास्ट 11 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 13,200।
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 1200 रुपये। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000। यह आपकी वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू। यानी अमन ने बाइक पहले बेची थी महेश को 12,000 रुपये में, और इसका आंसर 12,000 नहीं होगा। इस चीज़ का पहले भी बता दी मैंने, क्योंकि इसने 2,000 रुपये मरम्मत पे लाने के बाद में लगाए। और इसने पूछा है अमन ने बाइक खरीदी कितने में थी, तो इससे आप 2,000 माइनस करोगे तो अमन ने बाइक खरीदी 12,000 माइनस 2,000। इसने 10,000 रुपये में बाइक खरीदी थी, घर पे लाया, इसकी रिपेयरिंग की, उसके ऊपर 2,000 रुपये लग गए, ये टोटल हो गया 12,000। फिर इसने इसको बेचा, महेश को बेचा, और महेश ने प्रकाश को बेचा, और प्रकाश ने लास्ट में अमन को बेच दिया। ऐसा होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया, बहुत आसानी से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। दोनों मेथड वैसे आपको दोनों आने चाहिए, लेकिन आपको सक्सेसिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको देखो क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार ने 600 रुपये में कुछ पेन खरीदे, ठीक है, 600 रुपये में वो कुछ पेन खरीदे और 8% लाभ पर 1/3 हिस्सा बेचता है, और कुल मिलाकर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बचे हुए पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर उसको बेचना होगा। अब आप या तो जनरल मेथड लगा के कर लीजिए और वैसे करते रहिए। आपको टाइम 1 मिनट भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, और 3 भी लग सकता है। कैलकुलेशन करते रहिए। और मैंने आपसे उम्मीद करता हूँ मैंने एलिगेशन बहुत अच्छी तरह डिटेल से एलिगेशन समझाया है, तो वो आपने देखा होगा, उसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, और वो अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है तो इस क्वेश्चन को देखिए अब कैसे करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 8% लाभ पर 1/3 हिस्सा बेचता है, यानी टोटल 3 हिस्सा था, उसमें से 1 हिस्सा बेच रहा है वो 8% लाभ पर, यानी 8% लाभ पर वो बेच रहा है 1 हिस्सा, ठीक है। अब वो कह रहा है बचे हुए को कितने प्रतिशत लाभ पे, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो यहाँ पे बचेगा, और ये कितना हिस्सा बचा है यहाँ पे, 3 में से 1 हिस्सा यहाँ बेच दिया और 2 हिस्से यहाँ बच गए। और आपको कह रहा है ओवरऑल, यानी ऑल ओवर आपको लाभ है ना, वो दिया हुआ है 12%, यह आपके पास दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को देखिए, इस पे एलिगेशन कैसे लगाओगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और फिर इसको करोगे। ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ पे क्या आएगा 4%, 12 में से 8 गई 4%, तो आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4%। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 2%, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2%। आपको ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पे अक्स पे कि उसमें से 12 जब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो ऐसी कौन सी संख्या लोगे आप, यहाँ पे क्या लोगे, अक्स का वैल्यू क्या लोगे कि 14 ले और 12 इसमें से माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा। मतलब आपको अक्स की वैल्यू क्या आएगी 2%। ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई। आपको देखो दिया हुआ था एक दुकानदार ने कुछ पेन खरीदे और उसमें से 1/3 उसने 3 हिस्से किए, और उनमें से 1 हिस्सा 8% के लाभ पे उसने बेच दिया। फिर कह रहा है कि जो टोटल लाभ था, पूरा लाभ ऑल ओवर, वो आपको 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपने 1 हिस्सा 8% लाभ पे अगर बेचा है तो बाकी का 2 हिस्सा जो लाभ हम लेंगे उस पे बेचोगे, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप इस पे लगा दो एलिगेशन। 1 की वैल्यू आपको 4% है, 4% यहाँ पे आ गई, ये 2 यूनिट के बराबर लिखती, क्योंकि देखो यहाँ पे अनुपात किस चीज़ का आता है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको। जो क्वांटिटी होती है ना, वो क्वांटिटी आप चाहे टोटल क्वांटिटी ले लो या आप उनको रेशियो में ले लो, वो आपके लिए सेम आएगी। अगर यहाँ पे वो ऐसे देता कि आपके पास 60 पेन है, 60 पेन वो 600 रुपये में ख़रीद रहा है, तो 60 का 3 हिस्सा कर लो, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे क्या आएगा 40, लेकिन अनुपात तो फिर भी 1:2 हो रहा है ना। यहाँ पे रेशियो लेंगे,
रेशियो से 2 यूनिट की वैल्यू 4% आपको यहाँ आ गई और 1 की वैल्यू यहाँ आ गई। अब आपको ऐसी चीज़ लेनी है कि ऐसी संख्या में से 12 घटाना है ताकि यहाँ पे 2 आ जाए। तो हमने क्या लिया 14%, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 14%। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये चीज़ बताइए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ ये क्वेश्चन आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे समझिएगा आपको क्या दिया हुआ है। एक बेईमान दुकानदार, एक डिसहोनेस्ट सेलर है अब एक बेईमान दुकानदार की जगह ले लो एक विकास है। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में विकास को लिया था, यहाँ भी ले लेते हैं। विकास है, वो पहले दिल्ली गया था साड़ियाँ लेने, अब वो दिल्ली फिर जा रहा है। उसने लॉकडाउन लगा हुआ है ना, इसलिए वो सोच रहा है कि साड़ियों के साथ साथ कुछ और भी व्यापार कर लूँ, क्योंकि किराना वगैरह की दुकान अभी खुली हुई है। तो वो किराना का सामान लेने गया। वो सामान लेके वहाँ से आ गया और वो जब अब कोई ग्राहक कस्टमर जब उसके पास गया तो वो क्या कह रहा है कि ये सामान मैं जितने में लाया हूँ आपको उतने में ही दे रहा हूँ, यानी वो चीज़ ये बता रहा है। तो हम तो विश्वास करना ही पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो दुकानदार है, हमें वो सामान चाहिए, हमें लेना है। तो वो क्या क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता है, ठीक है। लेकिन अब देखो वो यहाँ से बेईमानी स्टार्ट कर दी उसने। 900 ग्राम वज़न का उपयोग करता है 1 केजी के स्थान पर, यानी हमने अगर 1 किलो का सामान, हमने चीनी ली 1 किलो, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है 900 ग्राम ही दे रहा है। हमने 1 किलो के लिए कहा था, लेकिन वो दे 900 ग्राम ही रहा है और बता रहा है कि ये 1 किलो है। तो इसका लाभ प्रतिशत, तो आप ऐसे मान लो, देखिए 1000 ग्राम है, मान लिया 1000 ग्राम के वो 1000 रुपये दे के आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप मान लीजिए, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमें आसान रहेगा 1000 रुपये मानना, ताकि 1 रुपये में 1 ग्राम का 1 रुपया हो गया। वो 900 ग्राम हमने 1 किलो लिया, यानी हमने 1000 ग्राम के पैसे उसको दिए, लेकिन उसके लगे कितने, उसके लगे 900 रुपये। तो ये क्या है इसका, ये उसका सीपी था, ये उसका एसपी था, यानी उसने 9:10 में इस चीज़ को बेचा है, यानी वो 9 का इस चीज़ को लाया था, लेकिन वो रुपए ले कितना रहा है 10। तो इस पे लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है 1 का, वो हो रहा है 9 पे, और 1/9 की फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आती होगी, ये होता है 11.11%। ये चीज़ आपको समझ आई नहीं आई, ये चीज़ आप ज़रूर बताना। अब मैं आपको देखो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए अगर आप यहाँ पे वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है, तो ये एक बहुत जनरल मेथड होता है। अगर आप वैसे नॉर्मल से करते रहोगे तो वैसे करते रहना, कुछ नहीं होगा, टाइम ख़राब होगा उसमें और कुछ नहीं होगा। आप 100 मानते रहो, 100 पे फिर वो 900 ग्राम को लेते रहो, 900 की जगह 90 लोगे, करते रहो। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है एससीपी और एसपी का रेशियो निकालने का, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर वो माना वो 750 ग्राम का यूज करता है 1500 ग्राम पे, तो इसका सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। सीपी और एसपी, वो 750 ग्राम दे रहा है, लेकिन रुपए कितने का ले रहा है, इसके 25-75 और 25 के 3 अनुपात, तो ये क्या आ गया 1:2 का उसका रेशियो आ गया, यानी उसका सीपी 1 था और उसने कमाई कितने 2 रुपये, ये हो गया। अगर आपको वो ऐसा कहे कि वो 25% कम वज़न का प्रयोग करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 25% को क्या लिखेंगे हम 1/4, यानी वो 4 के ऊपर 1 ग्राम का वो धोखा कर रहा है अपने साथ, क्योंकि विकास अब बदल गया है। उसने 4 का कोई सामान खरीदा था, हमें 4 में वो दे रहा है, लेकिन वो उस पे लाभ कितने का ले रहा है 1 का, यानी 4 इसका एसपी है, और यहाँ पे इसका सीपी कितना हो जाएगा 3,
3:4 का रेशियो आ गया। अगर वो आपको यहाँ पे ऐसे कही कि 30% कम वज़न का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30% को क्या लिखेंगे हम? 3/10, यानी वो 10 की जगह 3 कम 7 का यूज करता है। ये इसका CP और SP का रेशियो आ गया। मतलब आप इससे क्या समझे? आप अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव का थोड़ा एडवांस रूप है। आप ऐसे यूज करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। करते हैं हम इसके क्वेश्चन। अब देखो, अभी मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया, CP और SP का रेशियो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखना आप। एक दुकानदार लागत मूल्य से 60% ऊपर माल अंकित करता है। वो 60% ऊपर अंकित करता है, यानी 3/5, यानी वो यहाँ पे CP है उसका और ये SP है। उसने 5 का वो चीज़ लाया था और उसने 3 उस पर बढ़ा के अंकित किए, तो ये कितना हो गया? 8। और अब वो एक दुकानदार यानी वो ग्राहक को 25% छूट देता है। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। 4 की वो चीज़ है और वो कह रहा है मैं आपको 3 में दे रहा हूँ। और सामान बेचते समय, अब देखो विकास क्या करता है यहाँ पे, वो सामान बेचते समय 1 kg के बजाय 700 ग्राम का यूज करता है। यानी ऐसा दे, यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम के बजाय वो 700 ग्राम का यूज करता है। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा? 7:10 होगा CP और SP का। अभी मैंने पीछे बताया था बहुत डिटेल से। तो यहाँ पे क्या होगा? उसके पैसे लग रहे हैं 7 के और वो हमसे ले रहा है 10 के। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कैसे करोगे? 4 से गया 2 बार, ये कितना हो जाएगा? 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया? 7। वो यहाँ पे क्या आता है? 2 दूनी 4 थी 12। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया? 7:5 का रेशियो आ गया CP और SP का। तो यहाँ पे लाभ कितने का होगा उसको? 5 का। 5 का लाभ हो रहा है 7 पे 100। तो ये चीज़ बताओ आपको पता है या नहीं है? मैंने 1/1 से लेके 1/20 तक आपको परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्टर बताया था। वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक बहुत अच्छी तरह याद किया होगा, डेली उनको यूज करने की कोशिश की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो याद होंगे। आप 1/7 को क्या लिखते हैं, यानी इस चीज़ को क्या लिखेंगे? आप इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे? यह आएगा 14.28 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये परसेंट आएगा। तो अब 14 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से पहले, तो ये क्या आ गया? 70 प्लस 28 को 5 से करिए, ये क्या आ गया? 1.40। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 71.4%। ये इसका आ गया प्रॉफिट, यानी ये आ गया विकास का प्रॉफिट। वो हमें तो कितना ही बेवकूफ़ बना ले, लेकिन उसे प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। वो पहले 60% बढ़ा के उस पर लिख रहा है और फिर वो पागल बनाने के लिए कह रहा है कि मैंने 25% की आपको छूट दे दी, लेकिन वो फिर बेईमानी कर रहा है। यानी वो 1 किलो के बजाय 700 ग्राम ही यूज कर रहा है। तो वो बेईमानी कर करके उसने 71.4% का लाभ लिया। अब मैं आपको इसका थोड़ा जनरल मेथड बता देता हूँ, वो समझना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कभी भी कि आप ये दूसरा मेथड आपको यूज़ करना है, आप इसी को यूज़ करना है, सक्सेसिव को। क्योंकि एक चीज़ को मान के चलिए, आपको ये एक रास्ता है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। तो ये जो बीच में जो है ना, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। यानी यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा, यानी सक्सेसिव से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ये इस वीडियो को देख रहा है जो, उसको ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मेरा पिछला वीडियो चेक कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से बताया है कहाँ से सक्सेसिव आया, कैसे यूज करते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है। इस पर बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो अगर वो आपने अच्छी तरह समझा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। आप जनरल मेथड देखिए इसका। ऐसा मानिए विकास 1000 रुपये में 1000 ग्राम लेके आया था, 1000 ग्राम लेके आया 1000 रुपये में, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है 60% बढ़ा के। 60% बढ़ाया तो यहाँ पे कितना हो गया? 1600।
और अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है 25% की मैं छूट दे रहा हूँ। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। तो 1600 का 1/4 कितना हो गया, 400। यानी वो बेस कितने में रहा है, 1200 में। लेकिन वो 1000 की जगह यूज कितने का कर रहा है, 700 ग्राम का। और वो हमें दे कितने में रहा है, 1200 में। इसको लाभ कितने का हो रहा है, 500 का। लाभ हो रहा है 700 पे और इंटू 100। अब ये चीज़ देखो आपको समझ आ रही है, सेम है ना। यहाँ पे ये मानो पहले बढ़ाया फिर कम करो, इससे अच्छा है ना आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगाओ। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 71.4%। मैं आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आए ही होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपने पूरा बेसिक से पूरा अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले मत देखिए, पहले उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर वो आपके समझ में आ जाए, क्वेश्चन सोल्व फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। वरना किसी को तो पता ही नहीं रहता कि ये 7:10 लिया था, ये 7:10 कहाँ से आया, उसको पता ही नहीं होगा अगर उसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो वो कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर 700 का प्रयोग कर रहा है, यहाँ से आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तब आराम से आंसर आएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।